Imitating is the best way to learn speaking English. What you have to do, you have to imitate whatever you are listening, whatever you are watching in the video. You have to only imitate it. You have to copy it. कॉपी करने से, नकल करने से क्या होगा? ग्रेजुअली योर टंग विल गेट यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश. आपकी ज़ुबान को इंग्लिश बोलने की आदत हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इट्स वेरी कोल्ड टुडे, इट वुड बी बेटर इफ़ यू स्टे एट होम. यू हैव टू इमिटेट दिस लाइन, यू हैव टू कॉपी दिस लाइन. Hi everyone, welcome back to my channel Clear Concept. I am Raksha Khan and this is English spoken class. Without getting any further delay, let's get started. It would be better. बेहतर होगा कि. It's very cold outside. It would be better if you stay at home. It's very cold outside. बाहर बहुत ठंडा है. It would be better. बेहतर होगा if you stay at home. अगर आप घर पे रुक जाते हैं. तो ये हमारा एक पैटर्न है. It would be better. बेहतर होगा कि. नेक्स्ट लाइन है, It would be better if you practice speaking English more than writing. If we provide good education to our children, if we teach them to love human beings, to respect women, it would be better for whole society. If we provide good education to our children, if we provide, अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं यानी देते हैं अपने बच्चों को good education, अच्छा education. If we teach them to love human being, अगर हम लोग उसे सिखाते हैं इंसान से प्यार करना, to love human being इंसान से प्यार करना, to respect women औरतों की इज्जत करना, it would be better for whole society. ये पूरी सोसाइटी के लिए बेहतर होगा. इसके लिए एक और पैटर्न है, ऐसा ही एक सेम पैटर्न और है कि यहाँ इट वुड बी मच बेटर. यहाँ पर आप मच लगा दीजिए. जैसे यहाँ पर मैंने एक लिया है सेंटेंस, इट वुड बी मच बेटर, या आप इसको ही आप बोल सकते हो, इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, इट वुड बी मच बेटर इफ़ यू स्टे एट होम. तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? ये और ज़्यादा बेहतर होगा. इट वुड बी बेटर, ये बेहतर होगा. इट वुड बी मच बेटर, ये और बेहतर होगा. तो इस सारे पैटर्न्स में आप लगा करके उसको आप बोलने की प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट है, आई कीप टेलिंग यू ऑल द टाइम. मैं आपको हर समय बताती रहती हूँ. आई कीप टेलिंग यू ऑल द टाइम टू अवॉइड अननेसेसरी क्वेरल. मैं आपको हर समय बताती रहती हूँ कि बेज़रूरत के झगड़े से अवॉइड करो, बचो. आई कीप टेलिंग यू ऑल द टाइम. हर समय मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ. और इसको एक और तरीके से कहा जा सकता है कि जैसे ये ऑल द टाइम की जगह पर इसको नहीं लिखकर आई के बाद ऑलवेज का यूज़ कर लीजिए. दोनों का मीनिंग सेम होगा. आई ऑलवेज कीप टेलिंग यू, या ये वाला, या आई कीप टेलिंग यू ऑल द टाइम. दोनों एक जैसा है. आई कीप टेलिंग यू ऑल द टाइम टू अवॉइड अननेसेसरी क्वेरल. नेक्स्ट, आई कीप टेलिंग यू ऑल द टाइम दैट हाउ टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश. मैं आपको हर समय बताती रहती हूँ कि, दैट मीन्स कि, दैट हाउ टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, कि स्पीकिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे की जाती है. वन मोर टाइम, आई कीप टेलिंग यू ऑल द टाइम दैट हाउ टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश. नेक्स्ट, आई कीप टेलिंग यू ऑल द टाइम, या इसको हटा दीजिए, आई ऑलवेज कीप टेलिंग यू दैट बाय प्रैक्टिसिंग यू कैन बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर. मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ कि प्रैक्टिस से आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो. वन मोर टाइम, आई कीप टेलिंग यू ऑल द टाइम दैट बाय प्रैक्टिसिंग यू कैन बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर. सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द टाइम. नेक्स्ट, आई वांट टू मेक श्योर यू. आई वांट टू मेक श्योर यू. मैं तुम्हें सुनिश्चित करना चाहता हूँ, यानी तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ. आई वांट टू मेक श्योर यू दैट आई एम ऑलवेज विथ यू. मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ. वन मोर टाइम, आई वांट टू मेक श्योर यू दैट आई एम ऑलवेज विथ यू. नेक्स्ट है, आई वांट टू मेक श्योर यू
दैट, यहाँ पर दैट छूट गया है, यहाँ पर दैट होगा। दैट आई वॉन्ट टू मेक श्योर यू दैट आई विल सेलिब्रेट योर बर्थडे विथ ग्रेट पॉम। मतलब मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं आपका बर्थडे जो है वो काफ़ी धूमधाम से मनाऊँगा। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू मेक श्योर यू दैट आई नो हाउ टू ड्राइव, आई विल गेट यू होम सेफली। मैं आपको ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक श्योर यू दैट आई नो हाउ टू ड्राइव, कि मैं जानता हूँ कि ड्राइविंग कैसे की जाती है, यानी मुझे ड्राइविंग करनी आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ड्राइव करना जानता हूँ, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ। आई नो हाउ टू कुक, मैं खाना पकाना जानता हूँ। आई नो हाउ टू ड्राइव, मैं ड्राइव करना जानता हूँ। आई नो हाउ टू राइट, मैं लिखना जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्टडी, हाउ टू रीड, मैं पढ़ना जानता हूँ। तो आई वॉन्ट टू मेक श्योर यू दैट आई नो हाउ टू ड्राइव, मैं आपको ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मुझे गाड़ी ड्राइव करनी आती है। आई विल गेट यू होम सेफली, मैं आपको सेफली घर पहुँचा दूँगा। मच बेटर, इसमें जो हम लोगों ने कहा था इट वुड बी मच बेटर, इससे यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस बनाया है, मैम इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट दैट इट वुड बी मच बेटर इफ़ यू कीप योर वॉइस लाउड। मैम आपसे एक काइंड रिक्वेस्ट है, इट वुड बी मच बेटर, ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप अपनी थोड़ी सी आवाज़ को ऊंची कर ले, लाउड कर ले, इफ़ यू कीप योर वॉइस लाउड। बच्चा पीछे बैठा होगा, स्टूडेंट पीछे बैठा होगा, उसको आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो ये वो कह रहा होगा, मैम इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट दैट इट वुड बी मच बेटर इफ़ यू कीप योर वॉइस लाउड। I want to make sure that the practicing is the best way to learn speaking English fluently. Your tongue will get used to speaking English by practicing. So please, please, please practice more and more. Best of luck.